वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, डूबती मईशत संभल गई, अच्छी खबरें आ रही हैं। 10 माह में ही पाकिस्तान तरक्की करने लग गया, स्टॉक मार्केट ऊपर, महंगाई नीचे जा रही है। वक्त आ गया गली गली गांव गांव लोगों को रिलीफ दिया जाए। कुछ जमातें 4 साल हुकूमत के बावजूद कुछ नहीं कर पाई। जबानी जमा खर्च पर नहीं, अमली कामों पर यकीन रखती हूँ। पंजाब में आटा रोटी की कीमत दूसरे सूबों से कम है। आईनी बेंच ने 9 मई के मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर अहम सवालात उठा दिए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से मुल्जिम बरी हो रहा है, उसे फौजी अदालत से सजा हो रही है। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, केस मिलिट्री कोर्ट्स के वजूद का नहीं बल्कि इख्तियार समात का है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, क्या 9 मई का वाकया दहशतगर्दी से ज्यादा संगीन जुर्म है जो उनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, तफरीक कैसे की गई, कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में जाएगा, कौन सा एटीसी में? मुल्जिमान को फौज की तहवील में देने का एटीसी अदालतों का तफसीली फैसला किधर है? आईनी बेंच ने 9 मई मुल्जिमान को मिलिट्री कोर्ट भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हुकूमत अपने वादे से मुकर रही है। बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई, हमें बताया गया मुलाकात जेल मैनुअल में शामिल नहीं। हुकूमत वाकई इख्तियार रखती है तो बानी से मुलाकात कराए। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी पीटीआई से इनफरादी मुलाकातें हो रही हैं। मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात में स्पीकर की अदम मौजूदगी के बाइस ताखीर हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इमरजेंसी के दौरान बुनियादी हुकूक पर अदालतों से अमल दरामद नहीं हो सकता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल होती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल नहीं थे, इमरजेंसी भी नाफिज नहीं थी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के ऑडियो लीक केस में नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस की समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी कर दी। पीटीआई सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो की सेनेट की नशस्त बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली का रेफरेंस खारिज कर दिया। 7 जनवरी को फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। सैफुल्ला अबड़ो की नाअहली से मुतालिक दरखास्त सेनेटर शहादत आवान ने दी थी। विफाकी वजीर ओवैस लगारी ने कहा, तमाम IPPs के मुआहिदों पर नजरसानी होगी। नजरसानी के बाद अवाम को बहुत अच्छी बचत होगी। मजीद 15 IPPs के मुआहिदों को काबीना में लेकर जा रहे हैं। हुकूमती IPPs की बारी भी आएगी। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली 4 रुपए तक सस्ती हो चुकी है। जमात इस्लामी का 17 जनवरी से मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी न हुई तो तहरीक शुरू करेंगे। गरीबों से पैसे लेकर चंद अफराद को दिए जा रहे हैं। हुकूमत ने IPPs के मालिकान की आमदन पर टैक्स छूट दे रखी है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, शरह सूद मरहलावार कम होगी। जनवरी में महंगाई में कमी आएगी। करंट अकाउंट $1.2 अरब सरप्लस है। तरसीलाते ज़र मुस्तहकम हो रही हैं। बरामदात बढ़ाने की जरूरत है। माली साल के इख्तिताम तक महंगाई को 5 से 7% तक मुस्तहकम कर देंगे। कर्जों की अदायगी में बेहतरी आई है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, फिटनेस के बगैर कोई गाड़ी सड़क पर नहीं आएगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की सख्त निगरानी होगी। कराची में मजीद इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। शाहराह फैसल पर डबल डेकर बसें चलेंगी। लंदन की तरह सड़कें बनेंगी। मलीर एक्सप्रेसवे कराची के शहरियों के लिए कीमती तोहफा है।
वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुल्क में नए सूबे बनाए जाएं, सूबे छोटे होंगे तो 90% मसाइल हल हो जाएंगे। बदकिस्मती से हमें बादशाहत करने का शौक है। इदारे अपने पांव पर खड़े होंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। हर महकमा तबाह और खसारे में जा रहा है। हमारी आबादी बढ़ गई मगर सूबे नहीं बढ़ाए जा रहे। हमें कम वक्त में ज्यादा काम करना होगा। मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाब जरूरी है। पाराचना टल मेन रोड पर महदूद आमदोरफ्त शुरू। इमदादी काफिला पहुंचने के बाद अशियाए ज़रूरियात की खरीदारी। शहरियों की तवील कतारें लग गईं। 20 किलो घी 11,000, 50 किलो चीनी 10,000 रुपए में बिकने लगी। माल्टा 800 रुपए दर्जन, लीमू 600 रुपए किलो में फरोख्त। लकी मरवत में CTD का एक्शन, 3 खारजी हलाक। पुलिस के मुताबिक खारजी दहशत गर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक केस में भारतीय जासूस कुलभूषण यादव का तस्करा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वजारत दिफा के वकील से इस्तफसार किया कि क्या कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट में चल सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का भी मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं चल सकता। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, हम अपने प्रोसिक्यूशन के निजाम को मजबूत क्यों नहीं कर रहे। फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिमान को नाश्ते के बाद लॉन में छोड़ दिया जाता है। शाम 5 बजे तक मुजरिमान बाहर रहते हैं। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर दी। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, लॉन डेथ सेल वाला तो नहीं। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा, नहीं सर, ये वो वाला लॉन नहीं जो आपने देखा हुआ है। घर से मुजरिमान को मैट्रेस भी दिए गए हैं। जेल में टक शॉप है, कॉफी वगैरह भी पी सकते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, गलत बयानी की तो हम जेल इस्लाहात कमेटी से भी रिपोर्ट मंगवा लेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात से मुतालिक तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, आलमी बरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लाहे अमल बनाना होगा। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, पाकिस्तान में तैनाती के दौरान तमाम इदारों का भरपूर ताउन हासिल रहा। MQM पाकिस्तान के रहनुमा संजय परवानी अक़लियती नशस्त पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने संजय परवानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोहन मंजियानी के इस्तीफे के बाद MQM की कौमी असम्बली की अक़लियती नशस्त खाली थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 150 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,13,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। वजीर आला पंजाब ने लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा कर दिया। मंसूबे के तहत 11 अरब रुपए के बिला सूद कर्ज फराहम किए जाएंगे। मरियम नवाज ने कहा, लाइव स्टॉक कार्ड का दायरा फैलेगा तो घरों में खुशहाली आएगी।